अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओपियोइड्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे ओपियोइड्स क्या होते हैं, सबसे उसके बाद एंडोजीनियस ओपियोइड और ओपियोइड रिसेप्टर और उससे रिलेटेड जितने भी ड्रग्स होंगी उन्हें स्टडी करेंगे। सही है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपियोइड से कि ओपियोइड्स होते क्या हैं। ये हमारे पास नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि मॉर्फिन लाइक इफेक्ट रखते हैं। जैसे कि ये मॉर्फिन लाइक इफेक्ट का मतलब ये है कि वो हमारे पास क्या करेंगे, पेन को रिलीफ करवाएंगे और यूफोरिया कॉज करवाएंगे। सही है, यूफोरिया क्या होता है कि ये हमारे पास प्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, यानी आपको खुशी महसूस करवाएंगे, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस प्रोड्यूस करवाएंगे। सही है, ये हमारे पास जो ओपियोइड्स होते हैं ये हम लेते कहाँ से हैं, ओपियम प्लांट से लेते हैं। ओपियम हमारे पास जो प्लांट होता है उसके एक्सुडेट से हम लेते हैं। सही है, और जिसका हमारे पास साइंटिफिक नेम होता है पेपावर सोमनीफेरम। सही है, वहां से हम इसे एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। सही है, इसके बाद आता है हमारे पास एंडोजीनियस ओपियोइड्स। एंडोजीनियस ओपियोइड्स के अंदर हमारे पास 3 फैमिलीज हैं ओपियोइड्स की। पहला है एनकेफेलिन, डायनोरफिन एंड एंडोरफिन। सही है, ये जो हैं तीनों दे प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं किसी भी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके। आइदर वो हमारे पास सीएनएस के अंदर होगा और आइदर वो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होगा। सही है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास ओपियोइड रिसेप्टर। ओपियोइड रिसेप्टर के अंदर हमारे पास 3 तरह के रिसेप्टर आते हैं। सबसे पहले आता है म्यू रिसेप्टर, नेक्स्ट आता है कापा रिसेप्टर एंड और उसके बाद आता है डेल्टा रिसेप्टर। सही है, जो भी हमारे पास एंडोजीनियस ओपियोइड्स होते हैं वो हमारे पास किसी ना किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की आइदर वो हमारे पास क्या करवाएंगे, एक्सक्रीशन करवाएंगे और रिडक्शन करवाएंगे। सही है, अब इसके बाद आता है कि जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है ओपियोइड की वो मीडिएटेड होती है बाय म्यू रिसेप्टर। सही है, म्यू रिसेप्टर सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इन टर्म ऑफ ओपियोइड ड्रग्स के मुकाबले में। सही है, कापा रिसेप्टर जो होता है वो हमारे पास डॉर्सल हॉर्न के अंदर कंट्रीब्यूट करता है और एनाल्जेसिक एक्शन क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है। सही है, इनकी फैलिन जो होते हैं जो हमने क्लास पढ़ी है ऊपर, इनके अंदर जो इनके फैलिन है ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं किसके साथ, म्यू और डेल्टा रिसेप्टर के साथ। सही है, फर्स्ट रिसेप्टर क्या होते हैं कि केमिकल और मैकेनिकल नॉसिसेप्शन प्रोड्यूस करते हैं, यानी पेन के रिसेप्टर होते हैं। कापा रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, डॉर्सल हॉर्न के अंदर होते हैं और इनके फैलिन जो होते हैं वो बाइंड करते हैं किसके साथ, डेल्टा रिसेप्टर के साथ। All these receptors are G protein coupled family and inhibit the adenyl cyclase। जितने भी हमारे पास रिसेप्टर होंगे और जितनी भी ड्रग्स होंगी वो क्या करेंगी, एडिनाइल साइक्लेज की इनिबिशन करवाएंगी और एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग द पोस्ट सिनेप्टिक पोटेशियम इफ्लक्स। वो हमारे पास क्या करवाएंगे, इनहिबिट करवाएंगी। पहले तो हमारे पास किसको, एडिनाइल साइक्लेज को। जब एडिनाइल साइक्लेज हमारे पास इनहिबिट होगा तो वो हमारे पास क्या करेगा, इंक्रीज करवा देगा पोटेशियम के इफ्लक्स को। सही है, पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है, एडिनाइल साइक्लेज क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है। और रिड्यूसिंग द प्री सिनेप्टिक कैल्शियम इनफ्लक्स, और कैल्शियम इनफ्लक्स भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब ये जो डायग्राम है ये हमारे पास ये बता रही है कि मैकेनिज्म ऑफ जो पेन होता है वो हमारे पास कैसे फील होता है। आइदर हमारे पास एक स्टिमुलस आता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी से, आइदर वो हमारे पास पिन होती है, कुछ भी चुभता है अपनी बॉडी को, तो वहाँ पे हमारे पास एक प्राइमरी सिग्नल आता है। प्राइमरी सिग्नल से हमारे पास प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डॉर्सल हॉर्न से होते हुए हमारे पास जो सिग्नल है वो ब्रेन तक ले जाते हैं। सही है, ब्रेन के पास कहाँ पे जाएंगे, सेंसरी पोर्शन के अंदर जाएंगे। सही है, सेंसरी पोर्शन के अंदर से उसके बाद जो उसे सिग्नल मिलेगा वो वेंट्रल हॉर्न से लेते हुए अपनी बॉडी को क्या देंगे, सिग्नल देंगे कि उसने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। सही है, यहाँ पे हमारे पास ये जितना भी होगा ये हमारे पास कॉग्निटिव एक्टिविटीज इसे हम बोलते हैं। सही है, नेक्स्ट आता है कि द एक्टिवेशन ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर डिक्रीज द कैल्शियम इनफ्लक्स। सही है, ये हमारे पास एक डायग्राम, इसमें समझे कि ये हमारे पास है ओपियोइड रिसेप्टर और यहाँ पे कैल्शियम चैनल। ओपियोइड रिसेप्टर पे कोई भी ओपियोइड ड्रग आके लगी तो ये हमारे पास क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। जब ये एक्टिवेट हुए तो इसने क्या किया, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दिया। सही है, कैल्शियम का इनफ्लक्स क्या होगा, कम होगा। जब कैल्शियम इनसाइड प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर कम जाएगा तो हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है, फर्स्ट कर लो एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट है, तो इसका रिलीज भी क्या होगा,
कम होगा। जब इसका रिलीज कम होगा तो वो पोस्ट सिनेप्टिक के ऊपर भी जाके कम अमाउंट के अंदर बाइंड करेगा। जब वो कम अमाउंट के अंदर बाइंड करेगा तो हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम जो है इसका इन्फ्लक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन कॉज हो जाएगी, हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉज हो जाएगी। सही है, कि जब ओपियोइड रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, जिससे एक्शन पोटेंशियल के अंदर जो हमारे पास ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है उसका रिलीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पोटेशियम का इफ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी। सही है, जितने भी ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं वो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन होती हैं, जो कि हमारे पास इनहिबिटरी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और जितने भी होते हैं उनकी हायर कंसंट्रेशन होती है किसके अंदर, डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये जितने भी ओपियोइड रिसेप्टर होंगे ये सबसे ज्यादा कहाँ पे मौजूद होंगे, डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। एक्टिवेशन ऑफ दीज रिसेप्टर बाय एगोनिस्ट सच एज एंडोजीनियस म्यू ओपियोइड पेप्टाइड एंडोर्फिन। फर्स्ट कर लो कि एंडोर्फिन आके ओपियोइड रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है तो वो क्या करेगा, क्लोज कर देगा क्या, वोल्टेज जेटेड कैल्शियम चैनल को, कि कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल के अंदर जो डिक्रीज है किसका, ग्लूटामेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सही है, उसका रिलीज क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड अलाउइंग द इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयन रिजल्ट इन द हाइपरपोलराइजेशन। और तो हमारे पास क्या होगा, पोटेशियम का इफ्लक्स ज्यादा होगा और हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, अराइव हो जाएगी। सही है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लास। केमिकल क्लास के ऊपर हमारे पास जो ओपियोइड है उनकी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आते हैं नेचुरल, फिर आते हैं सेमी सिंथेटिक, और फिर आते हैं सिंथेटिक। नेचुरल के अंदर दो आते हैं, मॉर्फिन एंड कोडीन। ये दोनों क्या है, हमारे पास ओपियोइड एगोनिस्ट हैं। सही है, सेमी सिंथेटिक के अंदर आएगा हाइड्रोमॉर्फोन, हाइड्रोकोडोन, ऑक्सीमॉर्फोन और ऑक्सीकोडोन। ये भी सारे क्या है, हमारे पास एगोनिस्ट हैं। सही है, यानी ये एक्शन को क्या करेंगे, मिमिक करेंगे। सिंथेटिक के अंदर आता है फेंटानाइल, मेप्राडीन, मेथाडोन, टोपेंटाडोल और ट्रेमाडोल। ये सारे भी क्या है, हमारे पास ओपियोइड एगोनिस्ट हैं, यानी ये भी क्या करेंगे, ओपियोइड का जो एक्शन होगा उसे मिमिक करेंगे। सही है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास फेनेंथ्रीन। फेनेंथ्रीन के अंदर जो ड्रग्स आती हैं, फेनेंथ्रीन क्लास के अंदर जो ड्रग्स आती हैं उसके अंदर आता है मॉर्फिन, कोडीन, ऑक्सीकोडोन, ऑक्सीमॉर्फोन, हाइड्रोकोडोन, हाइड्रोमॉर्फोन, और एक आता है लिबोरफेनॉल। ये हमारे पास जितनी भी ड्रग्स होंगी ये हमारे पास क्या होंगी, एगनिस्ट होंगी। सही है, फेनेंथ्रीन की एगनिस्ट ड्रग की क्लास ये है। सही है, मॉर्फिन कोडीन वाली। और नेक्स्ट आता है ब्यूप्रीनॉर्फिन। ब्यूप्रीनॉर्फिन हमारे पास क्या होगा, पार्शियल एगनिस्ट है। सही है, नेक्स्ट आता है नेलब्यूफिन एंड ब्यूटोरफेनॉल। ये हमारे पास क्या है, मिक्स्ड एगनिस्ट एंड एगनिस्ट है, यानी ये पार्शियल एगनिस्ट है। सही है, नेक्स्ट आता है नैलोक्सोन। नैलोक्सोन हमारे पास क्या है, एंटागनिस्ट है, ये एंटागनाइज करेगा किसको, ओपियोइड रिसेप्टर को, यानी ये ओपियोइड रिसेप्टर के ऑपोजिट चलेगा। सही है, नेक्स्ट आता है बेंसमॉर्फोन। बेंसमॉर्फोन के अंदर जो ड्रग आ रही है वो आती है फेंटाजोसिन। फेंटाजोसिन हमारे पास क्या है, मिक्स्ड एगनिस्ट है और एंटागनिस्ट है। सही है, नेक्स्ट क्लास आती है फिनाइल पेपराडीन। फिनाइल पेपराडीन के अंदर आता है हमारे पास फेंटानाइल, एल्फेंटानाइल, सुल्फेंटानाइल, मेप्राडीन। ये हमारे पास सारे क्या हैं, एगनिस्ट हैं। डाइफिनाइल हेप्टेन के अंदर आएगा हमारे पास मेथाडोन। मेथाडोन हमारे पास क्या है, एगनिस्ट है। फिनाइल प्रोफैलामीन के अंदर हमारे पास आएगा ट्रेमाडोल, टोपेंटाडोल। ये भी हमारे पास क्या है, एगनिस्ट हैं। सही है, यानी ये भी क्या करेंगे, उसके एक्शन को, ओपियोइड रिसेप्टर के एक्शन को क्या करेंगे, मिमिक करेंगे। सही है, एगनिस्ट हैं। सही है, इसके बाद आता है कि हमारे पास जो एक होता है फुल एगनिस्ट, एक होता है पार्शियल एगनिस्ट। फुल एगनिस्ट का मतलब ये क्या है कि जो हमारे पास जो बाइंडिंग साइट है वहाँ पे जो ड्रग आ रही है वो फुली क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, फुल एगनिस्ट वाला। सही है, पार्शियल एगनिस्ट का मतलब ये है कि जो हमारे पास बाइंडिंग साइट है उसके मुकाबले में जो हमारे पास जो ड्रग आ रही है उसका साइज क्या है, कम है, तो वो सही से बाइंड नहीं कर पाएगी। जब सही से बाइंड नहीं कर पाएगी तो फुल एगनिस्ट का एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। सही है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन से, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा मॉर्फिन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं।